और भारत में हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम तेज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्यूब का निरीक्षण किया है। अब तक 422 मीटर के ट्रैक के सफल परीक्षण को लेकर ये खबर है। आईआईटी मद्रास की मदद से बनाया जा रहा है ये ट्रैक, जहां 50 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाने का ये लक्ष्य है। 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चलाने का दावा। और इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्यूब का जिस तरीके से निरीक्षण किया है उसकी तस्वीर भी आपके सामने होगी। फिलहाल आपको बता दें, 50 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाने का ये लक्ष्य और ये बड़ी खबर है, जहां जानिए किस तरीके से अब तक 422 मीटर के ट्रैक का सफल परीक्षण भी हो चुका है। इस बीच ये साफ है कि किस तरीके से भारत में हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है और यही वजह है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अब ट्यूब का निरीक्षण भी किया है। 3 तस्वीरें अब एक साथ आपके सामने, जहां देखिए हाइपरलूप के इस ट्रैक को लेकर किस तरीके से तेजी से चल रहे काम के बाद ही ये तस्वीर सामने आई है। हाइपरलूप कैसे चलती है उसकी भी तस्वीर आपके सामने है और साथ ही रेल मंत्री ने जिस तरीके से इसका निरीक्षण किया है। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन लगातार इस प्रोजेक्ट पर हो रहे काम को लेकर हमें अपडेट करते आ रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अब तक 422 मीटर के ट्रैक का सफल परीक्षण किया गया है। दिखाते हैं आपको संवाददाता कुमार कुंदन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा रफ्तार से क्या चल सकती है, तो आपको सोच के हैरानी होगी। हाइपरलूप की जो बात हम लोग कर रहे हैं उसका यहाँ पे एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया है और आप देखिए खुद जो मंत्री हैं, जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो यहाँ इस वक्त आए हुए हैं और वह यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस तकनीक के माध्यम से किस तरीके से फ्यूचर में जो भविष्य की बात हम लोग करते हैं उसमें हम लोग कैसे जो है पूरे के पूरे मामले को हम लोग अमली जामा पहना सकते हैं या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि मूर्त रूप दे सकते हैं। अभी अगर हाइपरलूप तकनीक की बात करें तो विदेशों में भी कहीं भी ये पूरे तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश ये है कि भारत में इस तकनीक को सफल किया जाए और इसके लिए आईआईटी मद्रास में जो ये प्रयोग है वो चल रहा है। आप देखिए तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा होगा, अश्विनी वैष्णव खुद जो हैं इस तकनीक को देख रहे हैं यहाँ पे बाकायदा लोगों के साथ। और ये तकनीक जो है, ये तकनीक तकरीबन 700 किलोमीटर पर घंटे से लेके 1000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार तक बाकायदा कार्गो को या फिर किसी भी पर्सन को ले जा सकती है। हालांकि कुमार कुंदन जिस तरीके से इसके बारे में हमें बता रहे हैं, अश्विनी वैष्णव जिस वक्त वहां मौजूद थे उनसे भी उन्होंने बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर किस तरीके से इस वक्त 1000 किलोमीटर का टारगेट रखते हुए इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है और कैसे ये ऑपरेट करेगा। हालांकि इस वक्त आपको बता दें 422 किलोमीटर का ये जो पूरा ट्रैक इस वक्त जिसका परीक्षण किया गया है उसके बारे में कुमार कुंदन बता रहे थे। चेन्नई के आईआईटी मद्रास में हाइपरलूप के ट्रैक के निरीक्षण को लेकर ही ये खबर आई है और इसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हमारे सहयोगी कुमार कुंदन ने खास बातचीत की। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सर मौजूद हैं। सर एक बात बताएं, अगर मैं आम लोगों की भाषा में कहूं तो क्या ये भारत की पहली उड़ती ट्रेन होगी? ना ऐसे नहीं समझना चाहिए इसको। हाइपरलूप एक सीरियस टेक्नोलॉजी है और ट्यूब के अंदर पॉड को अंदर लेविटेट करा के मैग्नेटिक लेविटेशन से, यानी मैग्नेटिक शक्ति से थोड़ा सा ट्रैक से ऊपर उठा के चलाने का इसमें कितना मिलीमीटर? कुछ मिलीमीटर ऊपर उठता है और अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे। अच्छा, कितनी सफलता हाथ मिली? क्योंकि दुनिया में बहुत जगह हो रहा है एक्सपेरिमेंट, अभी तक किसी को वो सफलता नहीं मिली है जो हमें मिली है। अभी समय है, अभी इसमें समय लगेगा और भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल, जब लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था तो बहुत तेज से पूरा मूवमेंट वगैरह हुआ था, तो आपने अभी भी सारा कुछ देखा है पॉड वगैरह, तो आपको क्या लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट जा रहा है वो सही दिशा में जा रहा है? हाँ, एक्सपेरिमेंट सही दिशा में जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक्सपेरिमेंट सही दिशा में जा रहा है और उस दिशा को देखने के लिए खुद अश्विनी यहाँ पे आए थे और यह टेक्नोलॉजी जो है आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे सब कुछ बनकर तैयार हो रहा है। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, चेन्नई। और इस हाइपरलूप ट्रैक के बारे में अश्विनी वैष्णव के साथ हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे। कुमार कुंदन की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाइपरलूप को लेके एक पहला जो प्रयोग है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है और इस प्रयोग के माध्यम से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इसका जो मूवमेंट है वह मूवमेंट 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यह बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे ये मूव किया और किस तरीके से
कितना स्पीड होगा, क्या होगा, तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो सब कुछ बताया जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि इसको 30 किलोमीटर के हिसाब से ये पॉड है, इसको मूव किया गया है और इस मूवमेंट को यह बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो हम स्पीड है उस स्पीड के हिसाब से इसको हम चला सकते हैं और तमाम तरह की चीज़ें कर सकते हैं। बेसिकली इस पॉड को इस तरीके से ऐसे बना रहे हैं तो आने वाले दिनों में कुछ ऐसा इसका मॉडल होगा जिस मॉडल का यह बेस एक तरीके से तैयार किया गया है और यही बेस आने वाले दिनों में मूर्त रूप लेगा। तो निश्चित रूप से आप जो उम्मीद करते हैं, जो हाई स्पीड ट्रेन की बात कर रहे हैं, वो ट्यूब ट्रेन की बात कर रहे हैं, वो ट्यूब के अंदर इस तरीके का पॉड डलेगा और तकरीबन 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर की रफ्तार से इसमें उस ट्यूब में ये पॉड चलेगी और घंटों का सफ़र मिनटों में आप जो है तय कर सकते हैं। तो एक नई शुरुआत है, एक नई टेक्नोलॉजी है जिस पे पूरी दुनिया काम कर रही है और हिंदुस्तान भी उसमें काफ़ी अग्रणी है, काफ़ी आगे है, उसकी एक यहाँ पे वानगी दिखाई दे रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, होली पर तेज प्रताप यादव ने पुलिसकर्मी को धमकी दी, ठुमका नहीं लगाओगे तो सस्पेंड हो जाओगे। तेज प्रताप ने कहा अपने आवास पर पुलिसकर्मी से डांस कराया। होली समारोह के दौरान वर्दी में डांस कराने को लेकर आई है ये खबर, जहां उनकी तरफ से साफ तौर पर अपने आवास पर पुलिसकर्मी से डांस कराने को लेकर ये मामला सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि ठुमका नहीं लगाओगे तो सस्पेंड हो जाओगे। यानी होली का ये पर्व जब तेज प्रताप यादव ने पुलिसकर्मी को यहाँ पर धमकी दी। फिलहाल देखिए ये तस्वीरें। बाबा हरिहर सोनापुरा में। और अभी सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना है, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर सोनापुरा में होली खेल। और अभी सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना है, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की होली को लोग आज भी याद करते हैं। इन दिनों भले ही उस तरह की होली नहीं हो रही हो, लेकिन उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हर साल होली पर कुछ नया करते हैं। तेज प्रताप यादव ने पहले अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ कुर्ता फाड़ होली खेली, खूब रंग गुलाल उड़ाया। कार्यकर्ताओं के साथ होली खेलने के बाद तेज प्रताप स्कूटी पर बिना हेलमेट एक साथी के साथ पटना की सड़क पर निकल गए। उनके पीछे पीछे उनके समर्थक भी बाइक से निकल गए। सभी पर होली का रंग चढ़ा था। तेज प्रताप यादव स्कूटी से जब सीएम नीतीश कुमार आवास की तरफ से गुजर रहे थे, नीतीश के घर की तरफ देखा और आवाज लगाते हुए कई बार पलटू चाचा कहते रहे। उनके पीछे पीछे समर्थक तेज प्रताप भैया जिंदाबाद के नारे लगाते जा रहे थे। तेज प्रताप ने वर्दी में खड़े अपने अंगरक्षक दीपक का नाम लेते हुए कहा कि डांस करो नहीं तो सस्पेंड करवा देंगे। एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना है, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। और तेज प्रताप के पुलिस वालों को ठुमका नहीं लगाने पर सस्पेंड करने की बात पर बिहार में बवाल है। बीजेपी और जेडीयू ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कर्मी को ठुमका लगाने का आदेश दे रहे हैं और ठुमका नहीं लगाने पर क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसकी धमकी भी दे रहे हैं। दरअसल बिहार बदल गया है। तेज प्रताप यादव हो या तेजस्वी यादव या लालू जी के पूरे कुनबे के लोग, उन्हें एक बात समझनी होगी कि बदलते बिहार की जो तस्वीर है उसमें इस तरह के हरकतों की कोई जगह नहीं है। माननीय विधायक तेज प्रताप ने बिल्कुल राजद की संस्कृति के अनुरूप काम किया है। जब इनके माता पिताजी का कुशासन होता था बिहार में, जब वो जंगल राज होता था, तब सुरक्षा कर्मियों से यही सब काम करवाते थे ये लोग। सुरक्षा कर्मियों से गाना गवाते थे, ठुमके लगवाते थे, अफसरों से तंबाकू लगवाते थे। पर तेज प्रताप ये भूल गए हैं कि अब इनके माता पिता का जंगल राज नहीं है, अब भाजपा और नीतीश की सरकार है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले सत्ता संभालने के साथ ही रोड और रेल कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा फोकस किया। नतीजा ये कि आज देश में एक्सप्रेसवे और हाईवेज का जाल बिछ गया है। इसमें भारतमाला परियोजना ने अहम भूमिका निभाई है। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने 2017 में भारतमाला परियोजना लॉन्च की। बेहतर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स लागत घटाने, साथ ही आदिवासी इलाकों, नक्सली क्षेत्रों में बेहतर रोड कनेक्टिविटी के साथ ही सुरक्षित हाईवे बनाने के मकसद से लॉन्च की गई भारतमाला परियोजना का काम तेजी से बढ़ रहा है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है। भारतमाला परियोजना के तहत 26,425 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 19,826 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है। फरवरी 2025 तक 6,669 किलोमीटर हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाने का ठेका दिया जा चुका है, जिसमें से 4,610 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण से देश के महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों के बीच यातायात का समय घटेगा। हाईवे निर्माण में AIMC, LIDAR, ड्रोन तकनीक जैसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नितिन गडकरी ने संसद को बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे तटीय प्रदेशों के छोटे बड़े पोर्ट्स की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है।